Good morning students, welcome back. Today we are going to discuss second problem of our final accounts. See, I've given you homework yesterday. ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किए थे, मैंने चेकआउट भी किया. Okay, and so many of you had made very silly mistakes. ठीक है, जो नहीं एक्सपेक्टेड है. So please for first few videos I have already told you, be with me. जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करो, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो. राइट, so let's start. Rucha and Julie are partners sharing profits and losses in their capital ratio. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में अपने को कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था कि कैसे वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में. ठीक है, तो आज इन्होंने बोला है कि दे शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कैपिटल रेशियो को. क्यों अंडरलाइन करनी है? तो अंडरलाइन करने से जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, आप इस तरह से पेजेस जब आप पलटी करते हो तो ये आपको इमीडिएटली, अगर अंडरलाइन वर्ड है कोई तो हाईलाइट हो जाता है, इमीडिएटली आपको दिख जाता है. ठीक है, तो रिवाइज करने में ईजी हो जाता है और ध्यान में रखने में भी इजी हो जाता है. आपको फिर से ढूंढना नहीं पड़ता है पूरे सेंटेंस में कहीं पे. तो अंडरलाइन कर दो कैपिटल रेशियो. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, सो वी हैव टू प्रिपेयर दीज अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस दिया है. सो लेट्स सी, पहले देखते हैं पोस्टिंग्स किस तरह से होंगे अपनी, उसके बाद पूरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ठीक है, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है? अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में कोई और एक्सपेंस लाइक जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, एक और होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस. अगर इस तरह के कोई एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, और अगर इनमें से कोई भी नहीं आया है तो ये आपका चला जाएगा P&L अकाउंट में. क्लियर है? सो हियर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अपने को जनरल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नाउ वी नो वेजेस गो टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड सैलरीज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, बट ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वर्ड है बस उसी को कंसिडर करना है. वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे. सिर्फ सैलरीज होता तो कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. राइट, सैलरीज एंड वेजेस होता तो फर्स्ट वर्ड है सैलरीज, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ठीक है, यहाँ पे ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ब्रैकेट में बोला है 2 years, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई. कैसे सॉल्व करनी है सोल्यूशन में देखेंगे. सेल्स रिटर्न्स लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स पे एक स्टार मार्क कर दो. ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मोटर वैन is also asset. Stock 1/4/2018, that's opening stock. Okay, next is general expenses profit and loss account debit side. Sundry debtors asset. Coal gas fuel, क्यों चाहिए होता है अपने को coal gas fuel we use for running of machineries. Okay, and machineries we find in factories. Okay, so this will go in trading account debit side. Carriage inward ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को अच्छे से ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए ये एक बकवास सी ड्राइंग बनाई थी मैंने. ओके, लास्ट पीरियड में, और मैंने पूरा क्लियरली डिस्कस किया था. ओके, सो आई होप कि आपका वो क्लियर है. अगर नहीं है क्लियर तो एक बार फिर से वो पिछला वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा. राइट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड. कैपिटल्स
लाइबिलिटी में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आरडीडी जो आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में देते हैं वो होता है ओल्ड आरडीडी, ओके। एंड इसको हमें लिखना कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, टू बैड डेट्स ऐड एडिशनल बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पहले पहले टफ लगेगा कि इतना सारा क्यों लिखना है, इसमें से सभी चीज़ें पूछेंगे ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें तो नहीं पूछ सकते ऐसे वैसे, ओके। सो आपको आज के प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, राइट। एंड ये आप हर बार लिखोगे ना तो इसकी आपको ऑलरेडी हैबिट हो जाएगी, ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल वी राइट इन लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। सो परचेसेस पे एक स्टार मार्क कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने कर दिया। नाउ एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक की एक अमाउंट जब आती है तो हम इजीली लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये दो इफेक्ट्स अपने को एकदम इजीली लर्न हो चुके हैं, ऑलराइट। बट ये दो अमाउंट आ गए तो अमाउंट कौन सी लेंगे अभी, तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल है, द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। जो भी कम अमाउंट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। तो 88,000 और 90,000 में से कौन सी लीस्ट अमाउंट है, 88,000, इसको अंडरलाइन कर दो, इसको हम यूज करने वाले हैं, ओके, 88,000। और ये रूल जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जो भी चीज़ हम यहाँ पे ऊपर मार्जिन के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, वो हमारे एक नोट्स की तरह बन जाते हैं और जब हम पेजेस टर्न कर रहे होते हैं तो इजीली हमको ये चीज़ें ध्यान में आ जाती है और ये रिवाइज हो जाती है। एग्जाम से पहले हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि हम भूल नहीं जाते हैं, ठीक है। सो राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिख लो, इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ओके। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। ये रिस्पेक्टिवली जब आता है या एक साथ दो नाम और एक साथ दो अमाउंट्स देते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट पर्सन बिलोंग्स टू फर्स्ट अमाउंट एंड सेकंड पर्सन बिलोंग्स टू सेकंड अमाउंट, ओके। सो रुचा का ड्रॉइंग है 3,000 और जूली का ड्रॉइंग है 2,000। विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%, ओके। सो मोटर वैन को और प्लांट एंड मशीनरी को हम एक टिक मार्क कर लेंगे, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम उसमें से लेस करते हैं, ठीक है। सो हियर इज अ मोटर वैन, या मोटर वैन, इसको एक स्टार मार्क कर दिया मैंने, और प्लांट एंड मशीनरी इसको एक कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम एसेट में से लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट देंगे क्योंकि वो अपना लॉस है। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। आरडीडी है अपना 5% से, आरडीडी 5% क्रिएट किया है। आरडीडी के लिए भी हम क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस करते हैं और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग के लिए हमने देखा था आउटस्टैंडिंग वी ऑलवेज ऐड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अपना हमेशा ऐड ही होता है तो उसको हमें ऐड करना है, ओके। वेजेस में हम करेंगे ऐड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, वी आर लाइबल टू पे दिस अमाउंट, ठीक है। हमें ये अमाउंट पे करनी है किसी को, ये पैसे किसी को मुझे देने चाहिए थे, मैंने वेजेस पे करने चाहिए थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए, पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब ये किसी और के पैसे जो मेरे पास फिलहाल पड़े हुए हैं, आई नीड टू पे इट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। मुझे उसको देने पड़ेंगे भविष्य में, और जो अमाउंट मुझे पे करनी पड़ती है, जो अमाउंट मुझे देनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। सो सेकंड इफेक्ट वी विल रिकॉर्ड इन लाइबिलिटी साइड, ओके। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये आपके रेगुलर नहीं आएगी तो
इसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जो एडजस्टमेंट्स आपके रेगुलर आती रहती है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, हर प्रॉब्लम में रहेगी, तो ये लर्न हो जाएगी। बट इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि हमने 6000 के गुड्स परचेस किए थे उधारी पे, क्रेडिट पे, बट हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अपनी गलती हो गई है। अभी अपन क्या कर सकते हैं, गलती हो गई तो गलती को सुधार सकते हैं। हाउ, तब नहीं लिखा था, भूल गए थे, तो अभी लिख लो। लिखना भूल गए थे उस टाइम, ठीक है, इस वजह से रॉन्ग अमाउंट दिख रही है, अभी लिख लोगे तो आपकी जो भी मिस्टेक्स थी वो सॉल्व हो जाएगी, सिंपल है। ओके, सो परचेसेस में हम लिखना भूल गए थे, तो अभी क्या करेंगे, परचेसेस में ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका इफेक्ट लिख लो, ठीक है, लाइक इन दैट वे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड परचेसेस। ओके, इसी लाइन में मैं लिख रहा हूँ ऐड परचेसेस। परचेसेस में मैंने ऐड कर लिया, पेंसिल से लिख लो, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं ये चीजें आपको सिर्फ बोल रहा हूँ लिखने के लिए, मैं खुद क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको फ्रेश प्रॉब्लम की पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। आप पहले प्रॉब्लम लिखोगे फिर सॉल्यूशन करोगे मेरे साथ साथ, ओके, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपको लिख लेना है, ठीक है। सो ऐड इनटू परचेसेस, परचेसेस में हम ऐड करेंगे। और सेकंड थिंग, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। क्रेडिटर्स में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जिनके पास से हम गुड्स परचेस करके आते हैं वो हमारे सप्लायर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, ओके। सो वी हैव टू ऐड इनटू परचेसेस एंड ऐड इनटू क्रेडिटर्स। जो हम पहले ऐड करना भूल गए थे उसको हमें अभी ऐड करना है बस, ठीक है। अपनी मिस्टेक अपने को सॉल्व करनी है, क्लियर करनी है, राइट। सो इजी प्रॉब्लम है, बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। 1 घंटा मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, सब कुछ हो गया। बट आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि मिस्टेक है, जिस वजह से ये अपना प्रॉब्लम टैली नहीं हुआ। उनकी प्रॉब्लम में मिस्टेक है, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम में मिस्टेक थी, इस वजह से प्रॉब्लम टैली नहीं हुआ। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस सेकंड टाइम, और फिर से 1 घंटे का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ऑलराइट। सो लेट्स डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। So give heading in the books of Rucha and Julie trading account for the year ended 31st March 2019. डेबिट क्रेडिट लिखना है, कॉलम्स प्रिपेयर करने, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ये मैं रुपीज भी लिखने के लिए बोलता हूँ, अमाउंट भी लिखने के लिए बोलता हूँ। क्यों? सिंपल सी बात है कि करेंसी सिर्फ रुपीज में ही नहीं होती है। अगर कोई अमेरिकन इस वीडियो को देखेगा या अमेरिकन कोई आके इस अकाउंट को चेक करता है, यहाँ पे अगर कुछ 1000 लिखा हुआ है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये 1000 रुपीज है? वो तो $1000 पढ़ के चला जाएगा, राइट। तो ये एक रीजन होता है कि हमें सब कुछ क्लियरली मेंशन करना होता है, ठीक है। अगर कोई एक चीज आप मेंशन नहीं करते हो तो उसके लिए 1 मार्क आपको डेफिनेटली कट हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप सब कुछ अगर क्लियरली मेंशन करोगे तो आपको 101 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। 1 मार्क एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली 1 मार्क कट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो क्यों चांसेस लेना, राइट। सो सब कुछ क्लियरली मेंशन करो प्लीज। मैंने आपका होमवर्क भी चेक किया था, तो काफी बच्चों ने नहीं किया क्लियरली कुछ भी मेंशन, ओके। एंड डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम था होमवर्क के लिए जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था, सिर्फ मैंने अमाउंट्स में कुछ चेंजेस किए थे, बाकी पूरा प्रॉब्लम सेम था। तो जिसने भी पहला लेक्चर देखा था सिंसियरली, उसको होमवर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, उन्होंने मुझे सेंड भी किए। और जिन्होंने नहीं देखा था उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, टैली भी नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मुझे सेंड भी नहीं किया, ऑल राइट। बट दे नीड टू आंसर मी व्हाई दे डिडंट सेंड मी देयर होमवर्क whenever college will restart. They need to answer me. Fine. Balance sheet as on 31st March 2019. Columns liabilities, amount rupees, assets, amount rupees. Okay. So start by one. देखो आपका प्रॉब्लम। ओके, पहले बोला है परचेसेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी आप प्रॉब्लम देखो, साथ ही साथ सॉल्यूशन करो, ओके। चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आपके लिए। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है। सो वी विल राइट हियर टू परचेसेस। हम फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ देते हैं
ओपनिंग स्टॉक के लिए, ठीक है, या फिर ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ पे पहले दिया होगा तो फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हम नीचे नहीं ले सकते। परचेसेस 48,000 इनर में लिखेंगे क्योंकि इस पे 2 एडजस्टमेंट्स हैं और हमने देखा था कि एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन और उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे हर एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइंस। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, सेकंड एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइंस, टोटल 3 लाइंस अपने को चाहिए। 3 लाइंस छोड़ के मैं एरो करके रख दूंगा। ये एरो पहले से क्यों करके रखना है, तो हम गलती से आगे का जो भी पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं लिख देंगे कहीं पे, ठीक है, अपने को पता है यहाँ तक हमें लाइंस छोड़नी है। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था, ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। नहीं समझ में आता कुछ भी तो यहाँ पे आप पोस्टिंग्स लिख के रख सकते हो पेंसिल से, ट्रेडिंग डेबिट। ओके, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 salaries, 2 salaries 4,500। I'm sorry, salaries हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। 2 salaries 4,500। एक लाइन हम ब्लैंक छोड़ते क्यों, क्योंकि हमें वहां पे लिखना होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा ब्रॉड डाउन वो लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग डेबिट में जाने वाला है, तो लिख लो यहाँ पे 2 वेजेस एंड सैलरीज। एक एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे 2,800, एक लाइन छोड़ दो। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 एडवर्टाइजमेंट। और ब्रैकेट में बोला है 2 years, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई है तो एडजस्टमेंट अपने को करनी पड़ेगी। 4,000 इनर में लिखेंगे, एडजस्टमेंट एक ही है, एक लाइन छोड़ेंगे। अभी जो हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं इमीडिएटली हम सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप बाद में बोलोगे करने के लिए तो आप भूल जाओगे, ठीक है, तो इमीडिएटली कर लेनी है। हम सीक्वेंस वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो हमने 4,000 रुपये खर्चा किया है 2 साल के लिए, ठीक है। और अपना रूल क्या बोलता है, ये जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हर साल प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर इट फॉर 1 year ओनली। अपने को सिर्फ इसी साल के खर्चे चाहिए। वी डोंट वांट फ्यूचर एक्सपेंसेस और फ्यूचर इनकम्स, वी डोंट वांट पास्ट ईयर्स एक्सपेंसेस और पास्ट ईयर्स इनकम्स, ठीक है। अपने को बस करंट ईयर के एक्सपेंसेस एंड इनकम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगले साल का जो भी है अपने को नहीं चाहिए, हम उसको लेस कर देंगे। 2 साल के लिए 4,000 रुपये खर्चा किए तो 1 साल का खर्चा सिर्फ 2,000 रुपये ही बनता है। अपने को यहाँ पे 2,000 रुपये ही लिखने हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपये माइनस कर देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेस प्रीपेड। हमने अगले साल के पैसे अब भी पे कर दिए तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। और प्रीपेड हमेशा लेस ही होता है, प्री हमेशा लेस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, मैंने बोला था आपको। ओके, सो 2,000 रुपये हम माइनस करेंगे, बाहर आउटर में अपना जाएगा 2,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स वी रिड्यूस फ्रॉम सेल्स, सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख लेते बाय सेल्स और नीचे लेस सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न्स 8,000 रुपीज अपने को माइनस करने, तो मैं यहाँ पे करूंगा 8,000 माइनस, एरो करके रख दूंगा। जब सेल्स की अमाउंट आएगी तो माइनस करके अमाउंट हम बाहर कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 एसेट है अपने। कम टू द एसेट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। सॉरी, हमने जो एडवर्टाइजमेंट का के लिए एडजस्टमेंट की थी, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के लिए हमें 2 इफेक्ट्स देने पड़ते हैं। जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वी राइट इन एसेट साइड्स। ओके भाई, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा क्योंकि हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऊपर लिखना होता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं नीचे लिखूंगा। व्हाई इट इज प्रीपेड एक्सपेंस और आई एम सॉरी व्हाई इट इज एसेट, क्योंकि हमने अगले साल के लिए पैसे अभी से पे कर दिए हैं, ठीक है। दिस इज स्टिल आवर मनी, अपने को अभी से वो खर्चा नहीं करना है, लेकिन मैंने वो अपने पैसे किसी और को दे के रख दिए है, ठीक है। तो अगर ये मेरी कैश है, भले किसी और के पास पड़ी हुई है, एडवांस में मैंने दे के रखी है उसको, बट ये मेरी कैश है, तो मेरी कैश मतलब मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है, मेरी एसेट बन जाती है, ठीक है। 2,000 रुपीज।
सेकंड इफेक्ट मैंने दे दिया। सो अभी क्लियर हो गया अपना प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट 5000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू ऑफिस रेंट 5000। नेक्स्ट है मोटर वैन, एसेट है अपनी, मोटर वैन 40,000 write down in inner column. We have one adjustment, so we will leave one line. Next, stock 1/4/2018, 1st April का स्टॉक मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। सो राइट हियर टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हमेशा ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में ही आता है, 89,500। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंसेस 2500। सन्ड्री डेटर्स 62,000, एसेट है, एसेट साइड में आ जाओ। सन्ड्री डेटर्स 62,000, एक एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कोल गैस एंड फ्यूल। कोल गैस एंड फ्यूल हमें मशीनरीज चलाने के लिए चाहिए होती है और मशीनरीज फैक्ट्रीज में होती है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो टू कोल गैस एंड फ्यूल 1000। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट टू कैरेज इनवर्ड 800। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 1300। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी 13,800, एक एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे एंड वी विल लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट रुचि एंड जूली, कैपिटल वी राइट इन लाइबिलिटी साइड्स। ओके, कैपिटल अकाउंट रुचा 80,000। नाउ वी विल लीव 3 लाइन्स बिकॉज एक एडजस्टमेंट है उस पर, ठीक है, ड्राइंग्स की, तो उसके लिए एक लाइन लगेगी और एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हम कंसीडर करते ही है क्योंकि एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अपने हमेशा आती है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की, ठीक है। नेक्स्ट है जूली 40,000, give 3 lines. Then sundry creditors, liability 22,000, एक एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। देन सेल्स वी राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हमने हेडिंग दे के रखा है बाय सेल्स, तभी बस अमाउंट लिखनी है 1,48,000। आरडीडी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया हुआ है हियर वी आर, ओके, ये आरडीडी ये अपना ओल्ड आरडीडी होता है, ओके, और जो एडजस्टमेंट में आता है वो होता है न्यू आरडीडी। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। टू बैड डेट्स ऐड, ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आना चाहिए और इसमें बच्चों की गलती हो जाती है, इसलिए हम पहले से ही मैंने बोला है कि हम पूरा फॉर्मेट लिखने की आदत रखेंगे। टू बैड डेट्स ऐड एडिशनल बैड डेट्स, ऐड
न्यू RDD, एक लाइन छोड़ दो टोटल के लिए, एंड लेस ओल्ड RTD। ये हम हमेशा लिखेंगे तो अपने को आदत हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, भूलेंगे ही नहीं कभी। ऑलराइट, सो 1200 में यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ माइनस में, जब हमारे पास ऊपर के अमाउंट्स आएंगे हम माइनस कर लेंगे। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, कम टू द लाइबिलिटी साइड, राइट डाउन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 12,000, परचेस रिटर्न, we reduce it from purchases, so यहाँ पे लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न्स। 6,000 आपके लिए अमाउंट है, तो 6,000 हमें माइनस करना है। ओके, 42,000 लिख के रखते हैं यहाँ पे, आगे की एडजस्टमेंट जब आएगी तब करेंगे। नाउ ट्रांसफरिंग इज ओवर, कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस, ठीक है। एंड वी नो व्हाट वी कंसिडर लेस अमाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ और नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा सबसे एंड में ही होता है, ठीक है। तो कुछ लाइन्स हम छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 90 और 88 में से छोटी अमाउंट, मुझे तो 88 लग रही है तो मैं 88,000 लिखूंगा, आपको 90 लगती है तो आप 90 लिख सकते हैं, ठीक है। हियर क्लोजिंग स्टॉक 88,000, नेक्स्ट है रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 एंड ₹2,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब रुचा ने 3,000 रुपए विड्रॉ किए, जूली ने 2,000 रुपए विड्रॉ किए, तो इसी को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हम कैपिटल में से लेस करते हैं। सो कम टू द कैपिटल ऑफ रुचा, लेस ड्राइंग्स। रुचा का ड्राइंग है 3,000 रुपए, मैं 3,000 यहां से लेस करता हूं, नीचे आ जाएंगे 77,000। और जूली में भी मैं सेम चीज कर रहा हूं, लेस ड्राइंग्स 2,000 I will reduce, so I'll get 38,000. Okay, नाउ एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। इससे पहले हमने ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट देखी थी, एडजस्टमेंट इन द सेंस इन लास्ट प्रॉब्लम ड्राइंग्स अपने को मिला था ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज आती है तो हम एक ही इफेक्ट देते हैं, सिर्फ हम यहाँ से लेस करते थे, बट ये एडजस्टमेंट में है तो अपने को 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। ओके, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट वी गिव इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। क्यों? बिकॉज गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पैसे नहीं जा रहे अपने पास से गुड्स जा रहे हैं। व्हेन एवर गुड्स गोज आउट वी रिकॉर्ड इट एट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लाइक सेल्स में भी गुड्स जाते हैं अपने, तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी गुड्स अपने जा रहे हैं तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स विथड्रॉन। ओके, पार्टनर्स ने गुड्स विथड्रॉन किए हैं, रुचा 3,000। ये हम डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हैं या फिर इनर में, दोनों के अमाउंट लिख के टोटल बाहर लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखे तो भी चलता है, ठीक है। जूली 2,000 डायरेक्टली अगर मैंने दोनों अमाउंट्स बाहर लिख दिए तो नो प्रॉब्लम, और अगर इनर में लिख रहा हूं मैं तो मुझे बाहर 5,000 कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी भी टोटल में एक बार कर लेता हूँ, 1,40,000 बाद में रह जाएगा वो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 3, डेप्रेसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। ओके, डेप्रेसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रेसिएशन हम रिड्यूस करते हैं एसेट में से। डेप्रेसिएशन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो मोटर वैन पे हम करेंगे लेस डेप्रेसिएशन एट
5%, तो 5% हमें माइनस करना है। 5% हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल है, सी 40,000, जब हम एक लास्ट का 0 कट कर देते हैं तो अपने को मिल जाती है 10% अमाउंट। ठीक है, तो 4,000 मतलब 10%, उसके हाफ 2,000। ओके, यू डोंट हैव टू यूज कैलकुलेटर्स फॉर सिली कैलकुलेशंस। अभी हम कैलसी यूज कर लेंगे तो अपने को बहुत इजी लगेगा, लेकिन बाद में अपने को और भी टफ जाएगा। जब हम एग्जाम्स में बैठेंगे तो हम सादे छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को आदत ही नहीं रहेगी खुद से कैलकुलेशंस करने की। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन है, सो लेस डेप्रिसिएशन एट 7%, सो 13,800 है अमाउंट। ओके, 13,800, अगर मैं एक 0 कट कर देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 10%। ठीक है, बट मुझे 10% भी नहीं चाहिए, 5% भी नहीं चाहिए, तो हाफ भी नहीं कर सकता, मुझे 7% चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और 0 कट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गई 1% अमाउंट, और 1% अमाउंट में मैं अगर इंटू 7 कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 7% अमाउंट। ईजी है। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। 8 7 56, here goes 5, 7 3 21 plus 5 26, and 7 1 7 9। ओके, सो 966 दैट्स आंसर। ये मैंने पहले सॉल्व किया था, लेकिन मेरा 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया। फाइन, 966 we have to reduce over here। 966 अगर मैं माइनस करता हूं तो बाहर जो अमाउंट आती है दैट इज 12,834। ओके, डेप्रिसिएशन हमने एसेट में से तो माइनस किया। सेकंड इफेक्ट हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी कम हो गई है तो ये अपना फायदा तो हो नहीं सकता है, ये अपना लॉस ही हो जाएगा। ओके, सो कम टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन नीचे ले लो मोटर वैन, और उसके नीचे ले लो प्लांट एंड मशीनरी। ओके, मोटर वैन के लिए था 2,000, प्लांट एंड मशीनरी के लिए था 966। सो टोटल 2966 गोज इन आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। मतलब ये क्या है? ये RDD, एंड RDD वी रिड्यूस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स में आ जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लेस RDD एट 5%। ओके, 5% माइनस करना है, तो 62,000 के लिए 5% कितने हो जाते हैं? एक 0 में अगर कट कर रहा हूं तो 6200 मतलब 10% है, और उसके हाफ यानी 3100 मतलब ये मेरा 5% अमाउंट हो जाता है। ओके, 3100 मुझे माइनस करना है। 62,000 में से अगर 3000 माइनस करता हूं मैं तो मुझे मिलते 59,000, और फिर से 100 माइनस कर रहा हूं तो 58,900। ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800। मैंने बोला था हम आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करते हैं। प्री अगर मिलता है हमने को प्रीपेड या प्री रिसीव तो उससे हमें लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना है। बस इतना एक फंडा ध्यान में रखो, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट, प्रीपेड के एडजस्टमेंट कभी नहीं भूल सकते आप। ओके, सो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस थे 800, मैं 800 रुपये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो टोटल मेरा हो जाएगा 3600। ओके, सेकंड इफेक्ट अपने को देना है आउटस्टैंडिंग के लिए। आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? मेरा खर्चा था ये, ठीक है, मतलब मुझे देना बाकी था,
मैंने अभी तक नहीं दिया है, लोगों के पैसे मैं अभी तक नहीं दे रहा हूँ, खा के बैठा हूँ, डुबा रहा हूँ, ठीक है, डुबा नहीं रहा हूँ, फिलहाल खा के बैठा हूँ, ठीक है। मुझे देना पड़ेगा भविष्य में मुझे देना पड़ेगा। आई लाइबल टू पे, मतलब ये क्या, लाइबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। नेक्स्ट है लाइबिलिटी साइड में लिखा है मैंने, देख लो। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके लिए मैंने आपको इफेक्ट्स लिख के दिए, क्या है, ऐड इनटू परचेसेस एंड ऐड इनटू क्रेडिटर्स। क्यों, उसके लिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो परचेसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने परचेस किए थे लेकिन मैं लिखना भूल गया था, तो अभी लिखना पड़ेगा ना, गलती सुधारनी पड़ेगी। सो लिख लो, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस है, ठीक है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड अनरिकॉर्डेड एंड हाउ मच वाज अनरिकॉर्डेड, 6,000 ऐड कर दिए, 48,000 गोज इन आउटर सेक्शन। नेक्स्ट है सेकंड इफेक्ट, इसका देना है क्रेडिटर्स में ऐड करने, ठीक है, क्योंकि अपने सप्लायर्स मतलब भी कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाता हूँ लाइबिलिटी साइड पे, और यहाँ पे लिखता हूँ ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। यहाँ पे मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे परचेसेस ऑलरेडी ऊपर लिखा था, तो नीचे का अनरिकॉर्डेड देख के समझ में आ जाता है कि हम अनरिकॉर्डेड परचेसेस की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्या है, परचेसेस है कि सेल्स है, ये पता नहीं चलता है, तो हमने को पूरा लिखना पड़ता है। ओके, 6,000 में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सो टोटल 28,000 विल गो इन आउटर कॉलम। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर, वी हैव टू क्लोज इट, ठीक है। तो अभी टोटल्स करो, वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो मैं खुद से टोटल्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने वैसे भी ऑलरेडी करके रखी है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो, पूरी टोटल्स करो, फिर से प्ले करके कंटिन्यू करो, देखो, ठीक है। टोटल्स खुद से करो तो आदत हो जाएगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है, काफी ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे, ओके। सो इट्स 2,33,000। मैं दोनों साइड पे लिख लेता हूँ, हम 2,33,000 जो मेरी हायर अमाउंट है। आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड की टोटल करो, एक रफ पेज पे लिख के लो कहीं पे तो भी, या पेंसिल से लिख के लो, ओके। फिर जो बड़ी अमाउंट है वो दोनों साइड पे लिख लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिख लो, तो मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इजी है। सो ये क्रेडिट साइड की टोटल मिली मुझे 2,33,000, ओके। और डेबिट की जो भी टोटल में उसमें से माइनस कर देता हूँ, तो डिफरेंस मुझे मिलता है 87,100। 87,100 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये लिखने के बाद इसको मैं बोलता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये अमाउंट कहाँ से आ गई ये पता होना चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, ठीक है। जो डिफरेंस अमाउंट होती है उसके लिए हम लिखते हैं BF, बैलेंसिंग फिगर, राइट। इसे हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट साइड में है तो वो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम आ जाएंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। क्रॉस ट्रांसफर करते हैं हम, यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, यहाँ पे यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन मैंने यहाँ पे लिखा है 87,100। तो क्रेडिट में तो एक ही अमाउंट है, टोटल करने की जरूरत नहीं है, डेबिट की करके देख लेते हैं। ये मैं जैसे देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, ओके। सो दोनों साइड की टोटल्स कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी टोटल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा यहाँ पे, आई राइट डाउन द टोटल। आप फिर से पॉज करके टोटल्स करके देख लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। 87,100 दोनों साइड में लिख लिए, ओके। ये टोटल है तो इसके लिए हम यहाँ पे, मैंने बोला था ये लिखना मस्ट है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए टोटल रुपीज
total rupees. Okay, फाइन. सो 87,100 में से जब मैं डेबिट की टोटल माइनस करता हूं, सो द बैलेंस इज 66,934. एम आई राइट? $66,934 एंड ये रहेगा था अपना, इसलिए थोड़ा सा आई एम सॉरी. देखिए 2 बैड डेट्स अभी तक नहीं मिला, डैश कर दो. एडिशनल बैड डेट्स भी नहीं मिला, डैश कर दो. 3100 नीचे कैरी हो जाएंगे एज इट इज. ओके, और उसमें से 1200 अगर माइनस करते हो तो बाहर आपकी अमाउंट जाएगी 1900. ओके, नाउ यू विल गेट दैट अमाउंट 66,934. ओके, तो इसको हम बोलते हैं. अभी देखो ये अमाउंट हमने लिखी है तो यहाँ से एरो होना चाहिए और कहीं पे आनी चाहिए. ठीक है, ये 66 अगर कभी ऊपर चली जाती है आपकी तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से ये तो पता होना चाहिए ना. ये एरो की इमीडिएटली अगर बाहर होगी तो पता चलेगा कि यहाँ से टोटल करके बाहर निकली है. ठीक है, सो यहाँ पे लिखो 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, अंडरलाइन करके नीचे रूचा, उसके नीचे जूली. देखिए लास्ट प्रॉब्लम में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्योंकि हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताया गया था प्रॉब्लम में. बट यहाँ पे आज इस प्रॉब्लम में क्या बोला हमें? कैपिटल रेशो. ठीक है, आपने अंडरलाइन की होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ. नहीं की होगी तो लास्ट चांस कर लो अंडरलाइन. ठीक है, अब ये कैपिटल रेशो है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सिंपल सी बात है, दोनों के कैपिटल्स देख लेते हैं एक बार क्या है. रूचा का कैपिटल है 80,000 और जूली का कैपिटल है 40,000. ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे हम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो. हमें रेशो कैलकुलेट करना है दोनों के बीच का. जिसका मैथ अच्छा है कर सकते हैं, जिसका नहीं है वो भी कर सकते हैं. देख लो एक बार कैसे करना है. 0 यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0 है तो कट हो जाएंगे. सिंपल है. यहाँ पे अगर 3 0 और यहाँ पे 4 है तो नहीं कट करने. ठीक है, जितने 0 ऊपर से कट करेंगे उतने ही 0 नीचे से कट करने पड़ेंगे. सेम कट करने होते हैं, सीधी सी बात है. देन 8 4, तो फिर से हम इसको और भी समराइज कर सकते हैं. 4 1 सा 4, 4 2 सा 8. ओके, सो योर रेशियो कम्स 2:1. आप चाहे तो आपकी प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख लो कैपिटल रेशियो. यहाँ पे पेंसिल से लिख लो 2:1 इज योर रेशियो. ठीक है, तो आपको 2:1 में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. कौन सी? 66,934. ओके, 66,934 इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में. ये हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो सिंपली हमें करना डिवाइड और दोनों की टोटल. 2 and 1 होते 3, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3. ओके, क्योंकि अपने को 3 पार्ट करने ना, हम 3 हिस्से करेंगे. 2 हिस्से इसको देंगे, 1 हिस्सा इसको देंगे, तो अपने को 3 हिस्से करने पड़ेंगे. इसलिए हम करते हैं डिवाइड बाय 3. ओके, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने को जो आंसर मिलता है वो मिलता है 22,311. 22,311. ओके, 0.33 है तो वो नहीं कैलकुलेट होगा. ओके, 0.50 के अगर ऊपर रहता है तो कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो एक पार्ट जिसको है उसको मिल जाएंगी ये अमाउंट, मतलब जूली को मिलेंगे 22,311. और जिसके लिए 2 पार्ट है मतलब रूचा, उसके लिए हमें फिर से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इसका अगर हम डबल करेंगे तो हो जाएगा वो 44,622. ओके, 44,622. सॉरी 23. ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी टोटल ये आनी चाहिए. ठीक है, ये 1 रुपए की वजह से आपका बैलेंस शीट वरना टैली नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे हम फिर से नीचे लिख लेते हैं ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल्स. ये हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल्स, इसको हमें कैपिटल में ऐड करना है, प्रॉफिट हुआ इसलिए. नाउ कम टू कैपिटल्स. कैपिटल ऑफ रूचा, राइट हियर ऐड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट ऑफ रूचा इज 44,623.
1,22,623। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं, बाहर अमाउंट जाएगी अपनी 121,623, 1,21,623। चेक कर लो सारे टोटल्स करेक्ट है या नहीं। ठीक है, जूली में भी हम करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जूली का है 22,311, 22,311। सो बाहर आपकी जो अमाउंट कैरी होगी वो होगी 60,311। ओके, नाउ वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ दिस। आप प्रॉब्लम को सॉरी वीडियो को पॉज करो, दोनों साइड्स की टोटल करो, फिर क्रॉस वेरीफाई करो। ठीक है, पॉज करो, टोटल कर लो। योर टोटल कम्स